देश की राजधानी दिल्ली में छठ पर्व पिछले कई सालों से बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन कोविड-19 ने इस महापर्व को सार्वजनिक रूप से मनाने वाले लोगों को पिछले 2 साल से निराश किया हुआ है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला छठ पर्व देश की राजधानी दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक तरीके से मनाया जाता है। रात भर छठी मैया के भजन कीर्तन होते हैं, जहां श्रद्धालु उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर छठी मैया की पूजा अर्चना करते हैं। 2 साल पहले तक बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से ये सब सार्वजनिक तरीके से होता था, लेकिन पिछले साल भी कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए सरकार द्वारा सार्वजनिक छठ कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई और इस बार भी सार्वजनिक तरीके से छठ मनाने को लेकर सरकार द्वारा पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बाद लोगों में निराशा है और मायूसी है, मन में कई सवाल भी हैं। बिल्कुल हम लोग निराश हैं और इस तरह का तो कभी सोचा भी नहीं था कि देखिए हर चीज़ की जो गाइडलाइन आती है ना, नियरेस्ट जब पर्व नज़दीक होता है या जैसे दुर्गा पूजा गाइडलाइन आप 2-4 दिन पहले उन्होंने गाइडलाइन दिया था, 10 नवंबर को छठ पूजा होना है और 1 महीना पहले 100 महीने पहले गाइडलाइन आ जाती है। कहीं ना कहीं किसी से पूर्वान्वित है, ही कहीं ना कहीं किसी का इंटेंशन गलत है और निराश तो इतना है कि हम लोगों को इससे बड़ी आस्था, इससे बड़ा त्यौहार नहीं है हम लोग हिंदुओं के लिए और हमारे पूर्वांचल के लिए इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं होता है और इसमें हम लोग का इतना आस्था जुड़ा हुआ था उसके बावजूद तो इस तरह का डिसीजन हुआ, बहुत निराश है। लेकिन अभी भी उम्मीद है सरकार सही समय पे सही डिसीजन लेगी और मुझे लगता है कि छठ पूजा ज़रूर होगी इस बार। ये तैयारियां तो शुरू हो गई होती है अब तो क्या है कि हम लोग का इस घाट का टेंडर हो जाता था, इसका रिपेयर कार्य शुरू हो जाता था, सारी तैयारी लगभग 100 महीने पहले शुरू हो जाती थी। इन द मीन टाइम अगर पता चले कि 10 दिन पहले का डिसीजन होता तो सर इतना बड़ा त्यौहार तो फिर इस तरीके से ढंग से नहीं हो पाएगा। ये भी सत्य है, बिल्कुल सत्य है। हाँ, छठ पूजा हो सकती है तो मेरी अपनी इच्छा थी, मेरी समिति की इच्छा थी कि जो कोविड गाइडलाइन है उसको प्रॉपर तरीके से पालन करते हुए एक उसके अंदर कंडीशन लगा दिया जाता कि भाई जिनको दोनों डोज वैक्सीनेट हो उसके अंदर संख्या लिमिट कर दी जाती कि भाई चलिए एक परिवार के साथ जिनके घर में छठ होता है 2 या 3 आदमी उनके साथ हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती, प्रॉपर चेकिंग होती, गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का डिसीजन हो जाता। छठ के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, भारी भीड़ होती है। इसी का हवाला देते हुए कोविड-19 के लिए सरकार द्वारा छठ के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है, लेकिन जो संस्थाएं छठी मैया के इस पर्व को सार्वजनिक तरीके से बड़े धूमधाम से हर साल मनाती हैं, वो सवाल ये पूछ रही हैं कि जब रामलीला की अनुमति मिल गई है, दुर्गा पूजा की सार्वजनिक कार्यक्रम की भी अनुमति मिल गई है, तो फिर छठ के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक क्यों? इन्हीं सवालों को लेकर नरेला इलाके की एक संस्था और उनके सहयोगी एलजी साहब से मिलने पहुंचे, जहां लगातार पत्राचार तो जारी है लेकिन अभी तक निराशा ही मिल रही है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शुरुआती दौर में मीटिंग की और इस फैसले का विरोध किया। अब दिल्ली के हर वार्ड में पहुंचकर लोगों से इस पर राय ली जा रही है, जिस पर नरेला इलाके में छठ भक्तों का कहना है कि ये सीधे तौर पर राजनीति है। दिल्ली में रथ यात्रा निकालने की वजह है सांसद साहब, अगर एलजी से मिलकर इसका समाधान निकालना चाहते हैं तो वो निकल सकता है, लेकिन छठ पूजा के नाम पर पूर्वांचल के लोगों के साथ राजनीति हो रही है, जिसका सभी पूर्वांचल की संस्थाएं विरोध कर रही हैं और इस फैसले को तुगलकी फरमान भी बताया जा रहा है। प्रदेश कार्यालय में मीटिंग हुई, महाबल मिश्रा जी अपने घर पे मीटिंग लेते हैं और हर जगह एक मत से ये पास होती है कि भाई बहुत गलत हुआ है और इस पे हमें घोर विरोध करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए। मैं एलजी साहब से जाकर के मिलूंगा, गृह मंत्री से मिलूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलूंगा और हर हालत में छठ पूजा तो सार्वजनिक स्थल पे करूंगा। यही भाषा मनोज तिवारी जी का था, यही भाषा महाबल मिश्रा जी का था और हमारे जितने पूर्वांचल के नेता हैं सबका यही भाषा था। लेकिन आप उस दिन की मीडिया के स्टेटमेंट देखिए और आज की देखिए, सब बदल गए। राजनीति यही चीज़ होते हैं कि उनके लिए पूजा मायने नहीं रखता, उनका धर्म संस्कृति नहीं मायने रखता, उनको अपने राजनीति को जीवित रखना ही उनके लिए सबसे बड़ा महत्व होता है। आज जो मैं भाषा देख रहा हूं मनोज तिवारी जी का, उन्होंने रथ यात्रा दिल्ली में घुमा रहे हैं, दिल्ली के 70 विधानसभा में 272 वार्ड में जाके सर्वे करेंगे कि छठ होना चाहिए या नहीं। यानी 10 नवंबर को छठ पूजा होना है, ये 9 नवंबर तक रथ घुमाएंगे और ये कहेंगे कि केजरीवाल ने छठ पूजा नहीं होने दिया। छठ कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने वाले संस्थाओं का कहना है कि अगर उस फैसले को जल्द वापस नहीं लिया जाता है तो वो एलजी और मुख्यमंत्री आवास के बाहर छठ पूजा का सामग्री लेकर पहुंचेंगे और वहीं पर पूजा अर्चना करके दिखाएंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन भी करने को तैयार हैं।
अब देखना होगा कि राजधानी दिल्ली में करीब 40 लाख पूर्वांचलों की मांग को सरकार मानती है या फिर इस मुद्दे पर राजनीति यूं ही जारी रहेगी। अब देखना होगा कि राजधानी दिल्ली में करीब 40 लाख पूर्वांचलियों की मांग को सरकार मानती है या फिर इस मुद्दे पर राजनीति यूं ही बरकरार रहेगी। दिल्ली से टोटल न्यूज़ के लिए हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।